दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस रिपोर्ट को शुरू कहां से करूं, क्योंकि ईरान ने तो आज कमाल कर दिया। आज सुबह से ईरान ने इतनी जगहों पर हमले किए हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि कौन से हमले से शुरुआत करूं। ईरान ने बहरीन पर हमला किया, ईरान ने कुवैत पर हमला किया, ईरान ने कतर के पोर्ट को निशाना बनाया, इसराइल के अंदर बहुत सारी जगहों पर कनस्टर बम से हमले किए, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, और यह सब आज सुबह से लेकर अब तक हुआ है। ईरान ये हमले ऐसे टाइम पर कर रहा है जब आज रात में ही डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का दावा किया कि हम ईरान को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं और अब बहुत जल्द ईरान से हमारी सेना वापस आने वाली है। ट्रंप की तरफ से वैसे तो रोजाना उल्टे सीधे बयान आ ही रहे हैं, इनके बयानों को अब दुनिया सीरियस ले भी नहीं रही है, लेकिन आज का ये बयान आपको सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप का दर्द भी दिखाई दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की हार भी आप लोगों को दिखाई दे जाएगी। सबसे पहले शुरुआत हम ईरान के हमले से कर लेते हैं। ईरान ने आज सबसे पहला हमला बहरीन के ऊपर किया। पिछली रिपोर्ट आपने अगर देखी हो, मैंने कहा था कि ईरान आज से अपने हमलों को बहुत ज्यादा तेज करेगा, सारी टेक कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा, मिडिल ईस्ट में टेलीकॉम कंपनियों को भी ईरान निशाना बनाएगा। तो ईरान ने आज सुबह उठते ही सबसे पहले बहरीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी को निशाना बनाया। बहरीन के हामाला जिले में बैटेलको नाम की एक टेलीकॉम कंपनी है, उसके हेडक्वार्टर को ईरान की मिसाइलों ने निशाना बनाया। यह कंपनी बहरीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी मानी जाती है और इसी कंपनी के पास अमेज़न वेब सर्विसेज का बुनियादी ढांचा भी है। अमेज़न वेब सर्विसेज के डाटा सेंटर की देखभाल का जिम्मा भी इसी टेलीकॉम कंपनी के पास है। इसी के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ से रात ही यह स्टेटमेंट दिया गया था कि हम हर एक टेक कंपनी को निशाना बनाएंगे और आज से उसकी शुरुआत ईरान ने कर भी दी है। एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के लिए भी स्पेशली ईरान की तरफ से वार्निंग जारी करते हुए कहा गया है कि स्टारलिंक कंपनी अब हमारा वैलिड टारगेट है। स्टारलिंक कंपनी बहरीन, कुवैत और यूएई जैसे देशों में इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही है। सबको अपना वैलिड टारगेट बता दिया है ईरान ने, और ईरान हमले जरूर करेगा। ईरान ने आज सुबह का अपना दूसरा हमला इजराइल के ऊपर किया। कई सारी क्लस्टर मिसाइलों से इजराइल के ऊपर जो हमले किए हैं ईरान ने, उसमें तकरीबन 11 जगहों पर बड़ी बड़ी इमारतें खंडर बन गई हैं। क्लस्टर मिसाइल से ही लगातार ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। जिस वक्त ईरान ने हमला किया उसी वक्त हिजबुल्लाह और यमन की तरफ से भी इजराइल के ऊपर हमले किए गए। तो एक ही वक्त में 3 तरफ से इजराइल के ऊपर हमले हुए। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पिछले कुछ ही घंटों में सबसे पहले तो ईरान की क्लस्टर मिसाइलें आ रही थी, उसी बीच हिजबुल्लाह ने भी हमले कर दिए, दूसरी साइड से यमन के भी हमले हमारी तरफ आ रहे हैं। तो पिछले कुछ घंटों में 3 तरफ से इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं। यमनी हुतीस के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी की तरफ से इस ऑपरेशन की जानकारी भी दी गई है। इसके अलावा ईरान ने कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज फिर हमले किए हैं। कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से बताया गया कि ईरान और उसके कुछ संगठनों ने हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले किए हैं। कुवैत अथॉरिटी के स्पोक्स पर्सन अब्दुल्ला अल राजही ने बताया कि हमारे ऊपर ये जो ड्रोन अटैक हुए हैं इसमें कुछ टैंकों को भी नुकसान हुआ है। कई सारे तेल के टैंक यहां पर मौजूद थे, उस पर हमले हुए, टैंकों में आग लग गई, बहुत बड़ा नुकसान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है। तुरंत मौके पर इमरजेंसी टीमें पहुंची हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ईरान के हमलों की सबसे खास बात यही है कि ईरान कहीं पर भी हमले कर रहा है तो वहां पर इंसानों की जान नहीं जा रही है, बल्कि नुकसान हो रहा है। इसके अलावा एक खबर कतर से भी आ रही है। कतर के तट पर एक जहाज खड़ा हुआ था, उस जहाज पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। हालांकि इस हमले से जुड़ी अभी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन हमले की खबर है। तो आज सुबह से लेकर अब तक इतने हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। ईरान हमले लगातार जारी रखे हुए है, दिन में भी हमले कर रहा है और रात में भी हमले कर रहा है। अब इसके बाद जो हमले होंगे उसके अपडेट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले आपको अब डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान दिखा देते हैं जो उन्होंने आज व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर मीडिया के सामने दिया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक सवाल पूछा था। उसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो युद्ध है ईरान के साथ वो 1 से 2 हफ्ते में खत्म हो सकता है। हम बहुत जल्द अपनी सेना को ईरान से निकाल लेंगे। ट्रंप ने कहा कि जैसे ही हमारी सेना ईरान छोड़ेगी, तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे आ जाएंगी, और ऐसा होते हुए आप सभी लोग बहुत जल्द देखेंगे। बहुत जल्द अमेरिका की सेना ईरान छोड़कर निकल आएगी। 1 से 2 हफ्ते का बस टाइम लगेगा। हम बिना किसी डील के, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी समझौते के ही इस युद्ध से अपनी सेना को वापस ले लेंगे। हम ईरान के साथ किसी तरह की कोई डील करेंगे ही नहीं, लेकिन हमारी सेना 1 से 2 हफ्ते में वापस आ जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को सुनने के बाद आप ये मत सोचना दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने हार मान ली है। हां, हार चुका है ये बंदा, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था जंग की शुरुआत में ही
कि भागते भागते ये बंदा अपनी जीत का ऐलान करके जाएगा। 1 से 2 हफ्ते में ये अपनी सेना को इस युद्ध से निकालने की बात तो कर रहा है, लेकिन ऊपर से अपनी जीत का ऐलान भी ये कर रहा है। इसने कहा कि देखिए, हमने ईरान के अंदर ईरान की सेना के तमाम उन ठिकानों को तबाह कर दिया जहां पर वो मिसाइलें बनाते थे, जहां पर उनके मिसाइल लॉन्चर रखे हुए थे, उन सारी साइट्स को हमने तबाह कर दिया। अब बची कुछ कुछ साइट्स बची हैं, 1 से 2 हफ्ते के अंदर हमारी सेना उनको भी खत्म कर देगी और उसके बाद हमारी सेना ईरान से वापस आ जाएगी। हम ईरान से किसी तरह की कोई डील करेंगे ही नहीं, हम अपने टारगेट को हासिल करने के बाद ही ईरान से वापस आएंगे। पत्रकारों ने इससे पूछा कि आपने इस जंग को इसलिए शुरू किया था कि आप ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन चाहते थे? तो इसने कहा कि देखिए, सत्ता परिवर्तन हो तो गया, हमने अली खामनेई को मार दिया, उनकी कुर्सी पर दूसरा शख्स बैठ गया, तो सत्ता परिवर्तन हो गया ना। इसने अपनी जीत का ऐलान करते हुए कहा कि हमने ईरान के अंदर जो कुछ किया है वो कमाल का है, आने वाले 10 सालों तक भी ईरान अब परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। हमारी सेना ने ऐसा कमाल किया है ईरान के अंदर, और 1 से 2 हफ्ते के अंदर हम बिना किसी डील किए ईरान से अपनी सेना को निकाल लेंगे। जैसे ही हमारी सेना निकलेगी, धड़ाम से तेल के प्राइस नीचे आ जाएंगे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं, दूसरी तरफ आज सुबह से ईरान ने खतरनाक हमले इन अरबियों पर किए हैं, इजराइल पर किए हैं। अगर इन्होंने ईरान की ताकत को खत्म कर दिया है तो ईरान उसी ताकत के साथ हमले क्यों कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, ना तो खुलकर अपनी हार को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और ना ही खुलकर जीत का ऐलान कर पा रहे हैं। बस इधर उधर से घुमा फिराकर बातें रख रहे हैं। दुनिया देख रही है कि जीता कौन है, हारा कौन है। अगर खुलकर ऐलान कर देंगे कि हम जीत गए, तो दूसरी तरफ ईरान हमले करके दिखा रहा है दुनिया को कि कहां से जीत गए हो, हम तो वैसे ही हमले कर रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो जमीनी सेना उतारी है, बस 1 से 2 हफ्ते के अंदर उस जमीनी सेना से कुछ ना कुछ ये करवाने की कोशिश करेगा। वहां पर नाकाम हुआ तो तुरंत अमेरिका इस जंग को छोड़कर निकल जाएगा। भले ही डोनाल्ड ट्रंप कितना भी अपना जीत का डंका बजाते रहे, लेकिन दुनिया को साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल की इस जंग में कितनी बुरी हार हो रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अभी तक अमेरिका नहीं खुलवा पाया है, बहुत सारे देशों को बुलाया लेकिन कोई देश नहीं आ रहा है। यूएई थोड़ा सा सोच रहा है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाए, काफी दिन से सोचा विचारी हो रही है। यूएई हो सकता है कि अपनी सेना को स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका के साथ भेज दे, क्योंकि अमेरिका के साथ ही ये भेज सकते हैं, अकेले तो इनकी औकात नहीं है भेज दें स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने। यूएई की तरफ से सोचा जा रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि यूएई भी अपनी सेना को स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने भेजेगा, क्योंकि ईरान की मिसाइलों का डर सबके दिलों में बैठ चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।